हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज की वीडियो में हम फोर्थ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है। ऑफ चैप्टर 11 मेंसुरेशन ऑफ क्लास 8। ठीक है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड शेप्स के बारे में। ठीक है। सॉलिड शेप्स क्या होती हैं? तो ये 3D की बात होती है। 3D मतलब 3 डायमेंशंस। ठीक है। जैसे हम 2D मतलब 2 डायमेंशन में, मतलब कि लेंथ और ब्रेथ लेके रेक्टेंगल पढ़े हैं, स्क्वायर पढ़े हैं, ट्रापीजियम कहें पढ़े हैं, ट्रायंगल्स पढ़े हैं। ठीक है। ये सर्कल्स पढ़े हैं। ये सिर्फ किस में है? ये 2D में है। ये सारे सिर्फ 2D में है। 2D मतलब 2 डायमेंशंस में है। और 3D में मतलब 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशन में कुछ और उसके पास क्या होता है? इसमें बस लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ तो होता है, साथ साथ एक और डायमेंशन हाइट ऐड हो जाता है। ठीक है। 2D में जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रापीजियम। ठीक है। ये क्या होंगे? रोम्बस। ये सारे क्या है? 2D में, क्योंकि इनके पास लेंथ और ब्रेथ होता है। और 3D में मतलब लेंथ ब्रेथ तो होता ही है। 2D हो गया, पहला डी दूसरा डी, पहला डायमेंशन दूसरा, एक और तीसरा डायमेंशन ऐड हो जाता है, हाइट। ठीक है। तो ये कुछ सॉलिड शेप्स हैं हमारे सामने दिख रहे हैं। जैसे क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है, क्यूब है, पिरामिड है। ये सारे कुछ सॉलिड शेप्स हैं। ठीक है। फ़ायदा हमारा ये है कि अभी हमको 8 क्लास में क्यूबॉइड पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है और क्यूब पढ़ना है। ठीक है। कोन, पिरामिड, ये सारी, स्फेयर, हेमिस्फेयर, ये सारे हमको 9th क्लास में आगे पढ़ना है। ठीक है। अभी हमको बस ये 3 चीज़ें पढ़ना है, क्यूबॉइड, सिलेंडर और क्यूब। इसी के बारे में हमको पढ़ना है। इनकी 2 एक्सरसाइज हैं। पहले एक्सरसाइज में ये तीनों के मतलब कि क्यूबॉइड, सिलेंडर और क्यूब के हमको सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? सरफेस एरिया। ठीक है। इसको एस ए भी बोलते हैं। एस फॉर सरफेस, ए फॉर एरिया। ठीक है। इसी एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। और अगले एक्सरसाइज में इन्हीं तीनों के वॉल्यूम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम। तो आई होप कि आपको इतनी सारी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। अब आइए थोड़ा सा इसका डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एक्सरसाइज में हमको पढ़ना है सरफेस एरिया। क्या क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है सरफेस एरिया। किसका? तो क्यूब का, क्यूबॉइड का और सिलेंडर का। ठीक है। तो देखिए, ये है क्यूबॉइड, ये है क्यूब और ये है सिलेंडर। ठीक है। अब ये पहले 2D से 3D कैसे बना, हम आइए देखने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सा, आप एक रेक्टेंगल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? रेक्टेंगल। आपने रेक्टेंगल ले लिया और इस रेक्टेंगल को अगर आप हाइट दे देंगे, ठीक है, अगर इस रेक्टेंगल को आप हाइट दे देंगे तो फिर आपका बन जाएगा फिर ये क्यूबॉइड। देखिए, ये था रेक्टेंगल, हमने एक रेक्टेंगल लिया था और इस रेक्टेंगल को हमने देखिए यहाँ पे हाइट दे दिया। अब ये जो फॉर्म बना, ये क्या बन गया? क्यूबॉइड। ठीक है। ये हो गया क्यूबॉइड। मतलब कोई भी अगर रेक्टेंगुलर शेप है, इस रेक्टेंगुलर, मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इस रेक्टेंगुलर में यहाँ भी एक पोल गाड़ दीजिए, यहाँ भी एक पोल गाड़ दीजिए, यहाँ भी एक पोल, एक यहाँ भी पोल, तो ऐसे ऊपर पोल उठ जाएंगे और ऊपर भी ऐसी ही रेक्टेंगुलर वायर कर दीजिए, तो जो शेप बनेगा वो बनेगा क्यूबॉइड टाइप का। जैसे देखिए, ये एक रेक्टेंगल था ना, से दिस इज ए बी, ये कह सकते हैं सी और डी। ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगल था। ए से भी एक पिलर उठाया, बी से भी पिलर, सी से भी पिलर और डी से भी पिलर। और ये मान लीजिए कि ए से पिलर हमने पी निकाला, बी से क्यू, सी से आर और इससे एस। और ये ए बी सी डी था और ए के ऊपर बी ऐसा ऊपर उठा लिया और ऊपर में इनको भी जोड़ दिया। तो ये जो पूरा शेप बना, हमको क्या बना? क्यूबॉइड। मतलब हम क्या करते हैं, जब भी रेक्टेंगल को हाइट दे देते हैं, देखिए इस रेक्टेंगल के पास क्या था? तो इस रेक्टेंगल के पास ए बी सी डी के पास लेंथ था और ब्रेथ था।
ए डी है तो ये भी लेंथ ही होगा, और ये सी डी ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ ही होगा। मतलब इसके पास बस इस रेक्टेंगल के पास पहले लेंथ और ब्रेथ था, लेकिन अब हमने क्या दे दिया है, हाइट दे दिया है। ये एच एच, ये जो पिलर हमने उठाया इसको हमने हाइट दे दिया, तो ये बन गया क्यूबॉइड। ठीक है। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, एक चीज़ बेटा और समझ लीजिए। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, इसको अपन मिटाते नहीं हैं, दूसरे में चलते हैं। ठीक है, सिंपल सा ऐसे ही अगर अगर मान लीजिए कि आपके पास एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर दिख रहा है ना, ये स्क्वायर, और इस स्क्वायर को मान, ये स्क्वायर है, इसकी लेंथ मान लीजिए कि ए है, इसकी साइड क्या है, ए। ठीक है, तो उसको उतना ही हम अगर हाइट दे दें, ठीक है, मतलब कि कितना हाइट देना है हमको, तो उतना ही हाइट देना है जितना इसकी एजेज हैं। ठीक है, तो ये आपको जो शेप बनेगा वो शेप बनेगा आपको एक क्यूब का। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो क्यूबॉइड में कोई अंतर नहीं होता है ज़्यादा। बस देखिए यहाँ पे भी ये ए बी सी डी था, ये भी ए बी सी डी। ठीक है, ये ए था और ये सारे ए थे। ठीक है, एज का ये स्क्वायर था, और इसकी हाइट भी हमने दे दिया कितनी, ए के बराबर। ठीक है, तो ये अगर बन जाएगा आपका क्यूब। तो क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर है, तो अगर हम रेक्टेंगल को हाइट देते हैं, हाइट क्या, तो कोई भी हाइट दे दो तो क्यूबॉइड ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर स्क्वायर को उसी के साइड के बराबर हाइट देंगे तो क्यूब बनेगा। मतलब यहाँ पे हाइट भी, यहाँ पे ए लेंथ भी ए होना चाहिए, ब्रेथ भी ए होना चाहिए, और हाइट भी ए होना चाहिए। तो अब तब ये हो जाएगा क्यूब। मतलब कि एक अगर स्क्वायर को उसके साइड के बराबर हाइट में उठा दें तो इट विल फॉर्म अ क्यूब। बट एक रेक्टेंगल को कोई भी हाइट में उठा दें तो इट विल फॉर्म अ स्क्वायर। इट विल, अगर रेक्टेंगल को हाइट पे उठा दें तो इट विल फॉर्म अ क्यूबॉइड। ठीक है, और तीसरी हमारी चीज़ होती है, ये क्या है, ये सर्कल है ना। ठीक है, इस सर्कल को अगर हम किसी हाइट तक उठा दें, ये हाइट और ये हाइट, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो बनेगा शेप, ये हमारा जो शेप बनेगा, ठीक है, ये बन जाएगा आपका, ये एक मिनट रुक जाइए, ये जो आपका शेप बना ये क्या हो गया, ये सिलेंडर। ठीक है, ये क्या बन गया, सिलेंडर। तो आपको क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूब और सिलेंडर, ठीक है, ये तीनों चीज़ समझ में आ गई। अगर यहाँ पे रेक्टेंगल को हाइट तक उठाएंगे तो क्या बनेगा, क्यूबॉइड। यहाँ पे स्क्वायर को उसके साइड के बराबर हाइट में उठाएंगे तो बनेगा क्यूब। और यहाँ पे सर्कल को कोई हाइट दे देंगे उसी टाइप का, मतलब फॉर्म, जैसे यहाँ पे 1 रुपए का कॉइन रखो एक, फिर उसके बाद एक और, फिर एक और, फिर एक और, ऐसे ऐसे 10 कॉइन रख दो एक के ऊपर, और ऐसा शेप बनेगा। उस शेप को हम बोलेंगे सिलेंडर। उस शेप को बोलेंगे सिलेंडर। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। आइए आपको कुछ कॉन्सेप्ट और भी बता दें। ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर को लेके। तो देखिए बेटा, आपको ये डायग्राम में आपको 3 शेप्स दिख रहे हैं। ठीक है, पहला क्यूबॉइड दिख रहा है, दूसरा क्यूब दिख रहा है, और तीसरा सिलेंडर दिख रहा है। अब इसमें जो एक्सरसाइज अगला हम पढ़ने वाले हैं उसमें 2 चीज़ें पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है लैटरल सरफेस एरिया, और दूसरा पढ़ना है टोटल सरफेस एरिया। तो आइए सबसे पहले समझिए कि लैटरल और टोटल में क्या डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको ए बी सी डी और पी क्यू आर एस आपको एक क्यूबॉइड दिख रहा है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको कितने फेस मिल रहे हैं, हाउ मेनी फेसेज आर देयर। तो देखिए मेरे हिसाब से एक ये ए पी क्यू बी वाला फेस मिल रहा है। ये मतलब अगर आप अपने रूम में हैं
तो आपके जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं तो लेफ्ट साइड में एक दीवार है और ऐसे ही आपके राइट साइड में एक दीवार है, ठीक है। दो दीवार ये हो गए, मतलब दो फेस यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, से इसको हम मान लेते हैं लेंथ, इसको ब्रेथ और इसकी हाइट। तो ये दीवार की जो है ए पी क्यू बी और डी एस आर सी, इन दोनों का एरिया क्या होगा? तो इसकी लेंथ है बी और ब्रेथ है हाइट, मतलब कि इसके डायमेंशन क्या है? बी और एच, मतलब ये दो के क्या होंगे? एरिया बी इंटू एच, ठीक है। क्या होंगे? बी इंटू एच। ऐसे ही यहाँ पे बैठे हो, लेफ्ट में एक दीवार और राइट में एक दीवार, इसका भी बी इंटू एच और इसका भी बी इंटू एच। अब ये आप रूम में बैठे हो तो आपके सामने एक दीवार है, ये बड़ा वाला, ये पूरा है ना, ठीक है। और आपके एक बैक में एक दीवार है, ठीक है। उसकी एरिया क्या होगा? उन दोनों की सामने सामने और पीछे, मतलब पीठ के पीछे और आपके आंखों के सामने जो दीवार, दोनों एक ही टाइप के हैं, सिमिलर हैं, तो दोनों का एरिया क्या होगा? तो उसकी जो लेंथ है एल है, लेकिन ब्रेथ क्या है? एच, क्योंकि यही है ना, ए पी एस डी, यही दीवार है। उसकी डायमेंशन क्या है? एल और ये है डी एस, मतलब कि हाइट तक उठी है। तो इसका जो एरिया होगा एल इंटू एच होगा। दो का होगा बी इंटू एच, दो का होगा एल इंटू एच। अब आप जहाँ बैठे हो आपके नीचे एक ये दिख रहा होगा, ये फर्श, और ऊपर आपको सीलिंग दिख रही होगी, ठीक है। तो दो ऐसे हैं, फर्श और सीलिंग, जिसकी एरिया होगी लेंथ एल इंटू बी। ये देखो ए बी सी डी की एरिया कितनी होगी? तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो एल इंटू बी। मतलब किसी भी क्यूबॉइड में 6 फेसेज होते हैं, जिसमें दो का एरिया एल इंटू बी होता है, नीचे और ऊपर वाले का, और दो का मतलब सामने और पीछे वाले का एल इंटू एच होता है, और बाकी आजू बाजू मतलब लेफ्ट और राइट वाले का बी इंटू एच होता है, ठीक है। तो हम बात हो गई लैटरल सरफेस एरिया क्या कहते हैं, लैटेरल सरफेस एरिया क्या कहते हैं। तो लैटरल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है चार दीवालों का, मतलब ऊपर नीचे छोड़ देना है। लैटरल सरफेस वाली मतलब ओनली 4 साइड्स, ठीक है। इसमें सीलिंग और फर्श इंक्लूड नहीं होता है लैटरल में, लेकिन वही टोटल सरफेस एरिया में ये चार साइड चार दीवार ऐड तो होते हैं, साथ साथ आपको सीलिंग और फर्श भी ऐड होता है, यही दोनों में अंतर है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये हम क्यूबॉइड पढ़ रहे हैं भैया, ठीक है, क्योंकि ये शेप ही हमने एल बी एच क्यूबॉइड वाला लिया है। तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? तो लेटरल सरफेस एरिया होगा, इसमें पहले दो दीवार इधर आजू बाजू का ले लें, तो बी एच, दो ठो बी एच। क्यों? क्योंकि एक दीवार का बी इंटू एच, मतलब इसका बी इंटू एच तो इसका भी बी इंटू एच, मतलब 2BH। और ऐसे ही आमने सामने का एल एच है, मतलब दो ठो एल एच, ठीक है। दोनों में से दो कॉमन कर लो, ये हो जाएगा एल प्लस बी, और एच भी कॉमन कर लो, ऐसे लिखते हैं। लेटरल सरफेस क्या होता है? 2L प्लस बी, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू एल इंटू एच 2LH, और 2 इंटू बी इंटू एच 2BH हो जाएगा, ठीक है। अब ये लिखने का तरीका है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2H एल प्लस बी भी लिख सकते हो, ये 2HL हो जाएगा, 2HL और 2HB, मतलब ये हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली लिखने का एक मेथड होता है मैथ्स में, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो लिखते हैं 2 इधर, एल प्लस बी इधर और इंटू एच, बात एक ही है, आंसर विल बी सेम। और टोटल की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अगर बात किया जाए तो क्या होगा? तो टोटल सरफेस एरिया में कुछ नहीं है, देखो 2LB बस ऐड हो जाएगा, मतलब नीचे ऊपर वाला, ये LB नीचे का, LB ऊपर का, 2LB ऐड हो जाएगा, 2BH रहेगा ही और 2LH रहेगा ही, 2 कॉमन कर सकते हो दोनों में से, तो ये होगा LB प्लस BH प्लस LH। तो आई होप कि आपको क्यूबॉइड का दोनों सरफेस एरिया समझ में आ गया। लेटरल क्या होगा? तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच,
और टोटल क्या होगा, तो 2 LB प्लस BH प्लस LH, मतलब एक बार लेंथ ब्रेथ, फिर ब्रेथ हाइट, फिर हाइट और लेंथ। ठीक है, और आगे देखिए, अगर लैटरल सरफेस और एरिया क्यूब लिखना है तो क्यूब में देखो 4 दीवालों का हमको, लैटरल में तो 4 साइड का होता है और हर साइड का एरिया ए स्क्वायर ही होगा। क्यों? क्योंकि पहले ये भी ए स्क्वायर, ए इंटू ए सब ए स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 4 ठो ए स्क्वायर। ठीक है, और इसका हो जाएगा 6 ठो ए स्क्वायर, क्योंकि 6 फेसेज हैं, 2 और नीचे और ऊपर का ए स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो 6 ए स्क्वायर। ठीक है, अब बात रही सिलेंडर की, तो सिलेंडर की सिंपल सी बात यहाँ पे याद कर लीजिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाए। इसका जो लेटरल सरफेस एरिया, कहो इसको कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, लेटरल नहीं यूज करते हैं क्योंकि इसका लेटरल सरफेस कर्व्ड रहता है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 2πr/h। याद रखिएगा क्या होता है, 2πr/h। इस पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 कोई भी लिख सकते हो। और इसकी जो टोटल सरफेस एरिया होती है वो होती है 2πr/r+h। देखिएगा, इसकी लेटरल सरफेस एरिया क्या होती है, 2πr/h, और टोटल में क्या होगा, एक नीचे का सर्कल, देखो लेटरल सरफेस एरिया इसकी 2πr/h होती है। टोटल में हम क्या करेंगे कि लेटरल तो लेंगे ही, साथ साथ नीचे का सर्कल और ऊपर का सर्कल ऐड कर देंगे, तो नीचे के सर्कुलर पार्ट का एरिया क्या होगा, πr² और ऊपर भी πr², मतलब 2πr² ऐड हो जाएगा। इसमें भी 2πr, इसमें भी 2πr, 2πr कॉमन कर लो तो इसमें r एक ठो और इसमें एक h बन जाएगा। आपने अलजेब्रा में पढ़ा है कॉमन करना, तो यही हो जाएगा 2πr/r+h। ठीक है, ये 2πr लेटरल हो गया, और नीचे और ऊपर का एरिया 2πr², नीचे का भी πr², ऊपर का भी πr², ये ऐड हो गया, और इसको कॉमन करेंगे 2πr दोनों में है, ये हो जाएगा r+h। तो इसी को यूज करके आपको अगला एक्सरसाइज करना है, देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने सारे फार्मूला आपको बता दिया है, उन फार्मूलों को यूज करके और आप इन क्वेश्चंस को करिए, आपको बनेगा जी। ये एग्जाम्पल्स करिए, एग्जाम्पल 4 बनेगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल 5 बनेगा, और ये पूरी एक्सरसाइज बनेगी। जो नहीं बनेगी उसको डाउट क्लास में बताएंगे। बस फार्मूलाज याद रखिए, इन्हीं फार्मूला को यूज करना है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये 4a² 6a², और इसका 2πr/h और 2πr/r+h, टोटल में 2πr/r+h। इनको यूज करके आप क्वेश्चंस करिए, नहीं होगा तो हम समझाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।